हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। फैबुलस एकेडमी के वेब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा जो हमने फैबुलस एकेडमी के ऐप पर जो टेस्ट ऑनलाइन चालू कर रखा है, एयरफोर्स और नेवी में इंग्लिश का जो पोर्शन जो आता है उसमें ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो सेकंड टेस्ट दिया दोस्तों, उस टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कौन से क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ट्रबल फील हुआ, ऐसे क्वेश्चंस से जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि ये तो डाउटफुल क्वेश्चन है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस का डिस्कस करने के लिए आज हम उपस्थित हैं आपके सामने सेकंड टेस्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए। और आपसे दोस्तों निवेदन है कि आप फैबुलस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लें और एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप, नेवी के जो इंग्लिश का पोर्शन है, जीके, जीएस और मैथ्स का जो पोर्शन है, वो क्वेश्चन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपकी तैयारी कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लें और प्रत्येक टेस्ट को आप दें। ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको अपने खुद का आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में मैं कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ता हूँ और क्वेश्चन पेपर देखते हैं, सेकेंड पेपर आज, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द आंसर चॉइस दैट आइडेंटिफाइज द नाउन इन द सेंटेंस। दिए गए वाक्य में आपको क्या फाइंड आउट करना है, नाउन को फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, नाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, आप फैबुलस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देखें, नाउन नंबर का जो मैंने वीडियो डाल रखा है उस वीडियो को आप देखें कि नाउन क्या है, नाउन की पहचान क्या है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्क्स ऑफ मैनी ग्रेट पोइट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आर्टिकल के बाद में क्या होता है, आर्टिकल के बाद में नाउन हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है। क्लियर दोस्तों, तो सब्जेक्ट के स्थान पर देखिएगा द वर्क्स ऑफ, तो यहाँ जो वर्क्स आया है ये भी एक नाउन है। ऑफ मैनी ग्रेट पोइट्स, पोइट्स भी एक नाउन है। इसके बाद हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व, प्रेपोजिशन के बाद ये भी एक नाउन है दोस्तों। क्लियर, तो आपको देखना है मैनी, मैनी शब्द एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव। ग्रेट शब्द भी एडजेक्टिव है और प्लेसेस शब्द यहाँ पर इस वर्ब के अकॉर्डिंग, जो प्लेसेस वर्ड यहाँ दे रखा है प्लेस्ड, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब का रूप है, प्लेस में प्लेसेस लगा। सेंटेंस में यहाँ प्लेस जो वर्ब है ये वर्ब का रूप है, तो यहाँ इसको हमें वर्ब के रूप में देखेंगे। और रिजर्व जो शब्द है ये नाउन का रूप है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे कि जो प्लेसेस वर्ड है दोस्तों, PLACE, प्लेस से एस लग कर के और वर्ड बन गया प्लेसेस, तो ये भी नाउन का रूप हो सकता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये भी नाउन है, बट अकॉर्डिंग द सेंटेंस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में देखिएगा वर्क नाउन है, पाइट नाउन है, प्लेस जो है वो वर्ब का रूप है, इसलिए यहाँ जो प्लेस वर्ब है ये वर्ब का रूप कहलाएगा। ऑन रिजर्व, प्रेपोजिशन के बाद जो रिजर्व शब्द आया ये आपका क्या है, नाउन का रूप है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा, फाइंड आउट द एरर इन द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें एरर देखिएगा, कहाँ एरर है। फ्रेंड्स देखिएगा, इट वॉज मी, इट वॉज मी, यहाँ देखिएगा दोस्तों मी, आपने पढ़ा था कि इट जो है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों। इट क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। और इम्पर्सनल प्रोनाउन होने के कारण जब आगे इसके बाद में इट के बाद जो बी की फॉर्म दे रखी है, ये बी की फॉर्म के रूप में अपने पास दिया है वॉज, और फिर मी जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट का रूप है। मी क्या है दोस्तों,
कॉम्प्लीमेंट का रूप है, तो यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इट एक प्रोनाउन है, बी की फॉर्म है, तो यहाँ आगे जो वर्ड आएगा वो आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो यहाँ दोस्तों मी नहीं आएगा, यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा और सेंटेंस में इट वॉज आई होगा, इट वॉज आई होगा, इसलिए आंसर में क्या आना चाहिए, आई। कहाँ एरर हुआ दोस्तों, देखिएगा ए में कोई एरर नहीं है, बी में एरर है, मी की जगह आई होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी ऑप्शन, कि बी में आपके एरर है। और एरर क्या है दोस्तों, आई आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो भी आप सोल्व करें उस क्वेश्चन में आपने देख लिया एरर वाले क्वेश्चन में कि बी में एरर है, लेकिन बी में एरर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, महेश इज ग्रेगरियस स्टिल ही हैज़ फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। वोकेब की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसमें जो वोकेब दिया है, महेश नाउन है, इज ग्रेगरियस, ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार होना। ठीक है दोस्तों, मिलनसार होना, स्नेही होना, परस्पर मेलजोल रखने वाला होना। स्टिल वो अभी भी मिलनसार है, ही हैज़ फ्रेंड्स, इसलिए उसके फ्रेंड हैं। डिटरमिनर के टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा आपके पास में फ्रेंड्स दिया हुआ है, फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है, तो यहाँ हैज़ के बाद कौन सा डिटरमिनर आएगा, चलते हैं देखते हैं। मैनी मीन्स बहुत सारे, फ्यू न के बराबर नेगेटिव सेंस लेता है, मच क्वांटिटी के लिए आता है, एफ यू पॉजिटिव सेंस में आता है। तो देखिए दोस्तों, एफ यू एक पॉजिटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है, तो यहाँ पर फ्यू है नेगेटिव सेंस है, ये नेगेटिव सेंस है, और मैनी जो है ये नंबर ऑफ के लिए लिया जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या के लिए लिया जाता है। तो महेश क्या है, मिलनसार है, इसलिए उसके फ्रेंड हैं वो कितने हैं, पर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो पर्याप्त फ्रेंड ये संबोधन करने के लिए, क्योंकि यहाँ क्या है, या नंबर ऑफ बहुत सारे, जबकि एफ यू का मतलब है थोड़े, जितने ज़रूरी है उतने हैं, तो यहाँ एफ यू का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एफ यू होगा। यहाँ पर समझ लीजिएगा दोस्तों कि फ्यू का यूज़ अपन कब करेंगे, एफ यू का यूज़ कब करेंगे, और दैफ यू का यूज़ कब करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं कि आई हैव ब्लैंक्स बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए बुक्स हैं। तो पढ़ने के लिए आपके पास कितनी किताबें हैं दोस्तों, जनरली पढ़ने के लिए अपने पास सफिशिएंट बुक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आ फ्यू, पर्याप्त बुक है। लेकिन यदि मैं कहूँ आई हैव ब्लैंक्स बुक्स टू बर्न, बर्न मीन्स जलाना, जलाने के लिए बुक्स नहीं होती दोस्तों, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, फ्यू, न के बराबर। बुक्स रीड आउट करने के लिए होती है, स्टडी करने के लिए होती है, बर्न करने के लिए नहीं होती है, फायर करने के लिए नहीं होती है। थर्ड सेंटेंस की मैं बात करूँ यहाँ कि आई हैव रेड ब्लैंक्स बुक्स दैट आई हैड, यहाँ देखिएगा दोस्तों, आई हैव रेड ब्लैंक्स बुक्स दैट आई हैड, मैंने पुस्तकें पढ़ ली हैं, कितनी, जो मेरे पास में थी, तो जो थी वो मैंने पढ़ ली हैं, इट मीन्स अब मेरे पास अन्य किताबें नहीं हैं, तो यहाँ दैफ यू आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ब्लैंक्स योर सक्सेस। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेट और कॉन्ग्रेचुलेट का अर्थ क्या होता है, किसी को बधाई देना। ठीक है दोस्तों, बधाई देना, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो ऑन प्रेपोजिशन आती है। कौन सी प्रेपोजिशन आती है, कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, यहाँ ऑन प्रेपोजिशन आएगा दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, ए गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, आपको वन वर्ड बताना है दोस्तों, बाई ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। ठीक है दोस्तों, और प्रजातंत्र किसका होता है, पब्लिक का। ध्यान रखिएगा, द गवर्नमेंट बाय पब्लिक डेमोक्रेसी है,
ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरो के द्वारा होती है, ब्यूरो का मतलब अधिकारियों के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स के लिए, ऑफिशियल्स की जो सरकार होती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और मोनोपोली जो होता है वो एक तंत्र या राजतंत्र जिसको अपन कहते हैं, मोनोपोली एक तंत्र जहां एक शासक होता है, मोनोपोली होती है एकाधिकार होता है, एक तंत्र या एकाधिकार जहां एक व्यक्ति विशेष का अधिकार है वो मोनोपोली है। और डिक्टेटरशिप आप जानते हैं, जासूसी करने वाले को डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों? डिक्टेटरशिप, जासूसी करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हुआ? ब्यूरोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय पब्लिक डेमोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय a single person that is monopoly and dictatorship। तो डिटेक्टिव करते हैं वो डिटेक्टरशिप कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिनोनिम ऑफ द डोरमेंट। डोरमेंट का सिनोनिम बताना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डोरमेंट, तो डोर जो दरवाजा होता है वो एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है दोस्तों? दरवाजे को हम बंद करते हैं तब तो क्या होता है? बंद होता है। जब हम खोलते हैं तब वो खुल जाता है, तो वो अपने आप में इनएक्टिव है दोस्तों। डोरमेंट क्या है? निष्क्रिय होना। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ? निष्क्रिय होना। याद रखने के लिए मैंने आपको एक लॉजिक कहा, डोरमेंट इट मीन्स वो डोर जो, जनरली डोर क्या होगा? ऑटोमेटिकली डोर बंद नहीं हो रहा है, हम उसको बंद कर रहे हैं या फिर खोल रहे हैं। घर पे जो गेट होता है ना, दरवाजा, उसको हम खोलते हैं और बंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए डोरमेंट क्या है? इनएक्टिव है वो। तो देखिएगा, मॉडर्न, मॉडर्न क्या? प्रेजेंट, आधुनिक, परमानेंट, स्थायी, एंशियंट, प्राचीन, और इनएक्टिव। इनएक्टिव मीन्स क्या होता है? निष्क्रिय दोस्तों। इनएक्टिव मीन्स निष्क्रिय होना, पैसिव होना। तो यहाँ पर सिनोनिम जो है डोरमेंट का वो आपका आंसर होगा इनएक्टिव। क्लियर? अगर बात करें हम कि जो एंशियंट है, तो एंशियंट क्या है? मॉडर्न का सिनोनिम है, ठीक है दोस्तों। परमानेंट जो है वो स्टेबल हो जाना, स्थायी हो जाना, वो परमानेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इसका सिनोनिम आपको पता चल गया दोस्तों कि इसका सिनोनिम क्या होगा? इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि आपको यहाँ इसका अपोजिट बताना है। विघटन होना, ठीक है, डिसोलेट कर देना। सबसे पहले यहाँ डिसोल्यूशन का जो मीनिंग है वो क्या है? डिसोल्यूशन मतलब विघटन हो जाना, बट जाना, ठीक है। जो बट गया है, अलग अलग हो गया है, विघटन हो जाना, विघटन होना, अलग अलग होना, बटना, डिसोलेट कर देना। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला वर्ड आया है रिट्रीब्यूशन। आप कमेंट करके बताइए मुझे इसमें आंसर क्या होगा। आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ क्या होगा इसका अपोजिट? डिसोल्यूशन। देखिए रिट्रीब्यूशन, सबसे पहला एक वर्ड आता है हमारे पास में यहाँ रिट्रीब्यूशन। और रिट्रीब्यूशन का अर्थ क्या होता है? प्रतिशोध लेना, ठीक है, प्रतिशोध। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन, प्रतिशोध, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एस्टेब्लिशमेंट, स्थायी हो जाना, विघटन हो जाना, अलग अलग छिन्न भिन्न हो जाना। और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थायित्व आना, स्थायी होना। परसुएशन, राजी करना, मनाना, अनुमोदन करना। कॉम्प्लियंस, यहाँ देखिएगा दोस्तों, जो आपके पास एक वर्ड आ रहा है कॉम्प्लियंस, और कॉम्प्लियंस वर्ड का मतलब सेक्रीफाइस करना। कॉम्प्लियंस मीन्स सेक्रीफाइस करना, समर्पण करना। कॉम्प्लियंस, समर्पण। तो देखिएगा यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है कॉम्प्लियंस, सेक्रीफाइस करना, परसुएशन, राजी करना, एस्टेब्लिशमेंट, स्थायी होना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया अपोजिट, तो डिसोल्यूशन का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? एस्टेब्लिशमेंट होगा। क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स देखिएगा, एयरफोर्स की एग्ज़ाम में
नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में 100% आपका सिलेक्शन कौन सा टॉपिक करवाएगा? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ठीक है, और पंक्चुएशन। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पॉट द एरर, आपको एरर बताना है दोस्तों। एरर कहाँ है? देखिएगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आंसर कहाँ है, कहाँ एरर है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द के बाद जो नाउन होती है वो नाउन प्लूरल होती है। क्लियर फ्रेंड्स? वन ऑफ द के बाद आने वाली जो नाउन है वो प्लूरल होनी चाहिए। इसलिए यहाँ क्या देखिएगा, द बेस्ट टीचर, तो वह बेस्ट टीचर नहीं, टीचर्स। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन जयपुर। ही इज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन जयपुर। तो यहाँ क्या हुआ? बी में आपका क्या है? एरर है। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव देखना है दोस्तों, और पैसिव देखने के लिए क्या करना है माय डियर, मैंने आपको, आप फैबुलस एकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेवें, क्योंकि उसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज सभी अवेलेबल होंगी। 1 जुलाई से कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो और पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो फैबुलस एकेडमी का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लें और देखिएगा, उस वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार से आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, पैसिव के रूल क्या हैं। तो चलिए देखिएगा, फिनिश द वर्क इन टाइम। सेंटेंस कैसा है दोस्तों? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यदि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो तो आपका ऑप्शन होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट काम करेगा तो चलेगा। फिनिश द वर्क इन टाइम में आपका सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द वर्क। तो लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम बाय अस। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में। लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाय हिम, ये भी कैंसिल हो गया। लेट मी फिनिश, देखिए ये भी कैंसिल। बात पता चल गई आपको कि इसमें आंसर क्या हुआ दोस्तों? ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम। कभी भी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस दिया हुआ हो तो पैसिव कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों? और यदि वो ऑर्डर फॉर्म में है तो वहां पर यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड वर्ड का प्रयोग भी किया जाता है, एडवाइज्ड भी किया जाता है। तो जैसा सेंटेंस है उसके पैटर्न के अनुसार सेंटेंस को यूज करते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये भी हो सकता है। अब यहाँ फिनिश द वर्क इन टाइम, समय पर काम पूरा कर लीजिए, आपको एडवाइस दी गई, यू आर एडवाइज टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये भी हो सकता है। क्लियर? ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीड आउट करिएगा क्वेश्चन नंबर 10। चेंज इन इनडायरेक्ट, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रोबोट्स सोनू सेड मीता। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार का है? सेंटेंस इंटरोगेटिव है माय डियर। और जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? कंजक्शन देखना है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सबसे पहले टाइम सेविंग करने के लिए आप क्या करेंगे? कंजक्शन देखिएगा और उसके बाद में टाइम एडवर्ब देख लीजिएगा। टाइम एडवर्ब और अन्य प्लेस एडवर्ब, टाइम एडवर्ब, ये देख लीजिएगा। टाइम एडवर्ब और प्लेस एडवर्ब ऑप्शन में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं अपन। यहाँ इंटरोगेटिव है और सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? डू से। तो जनरली सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेड मीता, तो मीता सेड सोनू। मीता आस्ट, क्वेश्चन है तो आस्ट होगा। पहले ऑप्शन में देखिएगा वेदर, आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वेदर कब होता है?
जब सेंटेंस नेगेटिव पार्ट में हो इंटरोगेटिव वाला, उस सिचुएशन में वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और नॉट के सेंस में, किस सेंस में, और नॉट के सेंस में वेदर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन बढ़ते हैं, ही नो। यहाँ क्या देखो, डू यू नो, और इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म है, चेंज होती है सेकंड में दोस्तों, तो न्यू होना चाहिए। तो यहाँ इफ़ ही नो, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इफ़ ही हैड नॉन, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। मीता आस्क्ड सोनू इफ़ ही न्यू एनीथिंग अबाउट रोबोट्स। देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी विद इन 30 सेकेंड्स में आपको आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, आप कंजक्शन देखें कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन क्या है, देखो इंटरोगेटिव में कंजक्शन लगता है वेदर और इफ़। यदि सेंटेंस में और नॉट यूज़ किया है तो वेदर लगा दीजिएगा, और यदि और नॉट नहीं है तो कंजक्शन लगा दीजिएगा, इफ़ कंजक्शन। ठीक है दोस्तों, और इफ़ कंजक्शन लगने पर उसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको एफर्मेटिव बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम सेंटेंस को साधारण वाक्य में बदलेंगे तो सहायक क्रिया जो होती है डू, डज, डिड, ये तो हट जाती है। अन्य सहायक क्रिया कोई हो वो कर्ता के बाद आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और यू यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मीता ने कहा किसको, सोनू को कहा, तो सोनू के लिए क्या हो गया यहाँ पर, ही या सी। तो ऑप्शन देखिए सभी में ही दे रखा है, राइट। सोनू गर्ल भी हो सकती है, सोनू बॉय भी हो सकता है, तो यहाँ बॉय के रूप में आ गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंज होती है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का रूप हुआ इफ़ ही न्यू। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा देखिएगा, ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम्स लेट रेगुलरली, नो एरर। देखिए दोस्तों, एरर वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट देखें, उसकी वर्ब देखें, कंजक्शन है तो कंजक्शन देखें। तो यहाँ देखिएगा ही इज़, यहाँ प्रोनाउन सिंगुलर है, इज़ है, नो एरर। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है तो इसका मतलब ये भी राइट है। सी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, हु कम्स। अब आप देखिएगा दोस्तों, जब भी कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो है WH वर्ड हु, इसके बाद आने वाली जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इसके जस्ट पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन पर। ध्यान रखिए दोस्तों, हु के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब है वो डिपेंड करती है हु से पहले जो नाउन और प्रोनाउन दी हुई है। तो यहाँ देखिएगा नाउन और प्रोनाउन आपकी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। तो देखिएगा हु से पहले क्या है माय डियर, दोज स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल में कम्स नहीं आएगा दोस्तों, क्या होगा, हु कम। इसलिए एरर कहाँ हुआ, सी ऑप्शन में आपका क्या हो गया दोस्तों, एरर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए स्पॉट द एरर, यहाँ भी एरर पूछ रहा है। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स एरर कहाँ है, कमेंट करिएगा एरर कहाँ है। यूजुअली देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की अपन बात करें तो सिंपल प्रेजेंट में यूजुअली, जनरली, रेयरली, सेल्डम, ये एडवर्ब्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो यूजुअली ही ट्रैवल। अब देखिए दोस्तों, ही ट्रैवल राइट है क्या, कमेंट करके बताइएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, तो यूजुअली ही ट्रैवल नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ होना चाहिए यूजुअली ही ट्रैवल्स। ही ट्रैवल्स बाय बस बट लास्ट सैटरडे ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। देखिएगा यहाँ ट्रैवल्स होगा क्योंकि यूजुअली की बात की गई है। जनरली वो क्या करता है, बस से ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, लेकिन पिछले सैटरडे को उसने क्या किया, ट्रेन से यात्रा की थी। तो सब्जेक्ट यहाँ ही जो है वो सिंगुलर है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस आता है।
कैसे पता चला? यूजुअली के साथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर बताया था यदि किसी वाक्य में जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, एवरी डे, once a week, twice a week, sometimes, gradually, ये एडवर्ब दी हुई हो, मोस्टली, ठीक है, seldom, scarcely, अगर ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में दी हुई हो तो वो सेंटेंस हमारा किस में होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी सिंगुलर आती है और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल आती है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया? एरर कहाँ है? ही ट्रेवल्स होगा, नॉट ट्रेवल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स मुझे कि इसमें आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या मैं कहूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स के टॉपिक से लिया हुआ है। देखिएगा, माई अंकल एंड गार्जियन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने रूल पढ़ा था कि यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, किन्हीं दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, ठीक है दोस्तों, और यदि आर्टिकल और या पजेसिव एडजेक्टिव किसी एक के साथ हो, किसी एक के पहले वाली नाउन के साथ हो, तो यहाँ जो वर्ब आती है वो वर्ब सिंगुलर आती है। क्लियर दोस्तों? और यदि आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एंड कंजक्शन और उसके बाद आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दोनों नाउन के साथ में हैं, उसके बाद भी नाउन के साथ भी दे रखा हो। देखिएगा दोस्तों, एंड कंजक्शन से जुड़ने वाली जो नाउन है, इस नाउन के साथ में यदि हमारे पास एंड कंजक्शन से दो नाउन को जोड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो इस नाउन के पहले भी क्या है? आर्टिकल और या पजेसिव दोनों दिए हुए हों, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरे नाउन के साथ भी हो, दोनों के साथ हैं तो वर्ब प्लूरल, एक के साथ हैं वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ जो वर्ब है वो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है दोस्तों। लेकिन जब जेंडर की बात करेंगे, ध्यान रखिए दोस्तों, जब कपल की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल पजेसिव एक ही नाउन के साथ होता है लेकिन वर्ब प्लूरल आती है, ठीक है दोस्तों। जैसे बात करें, माई मदर एंड फादर आर गोइंग टू मार्केट, तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ कि जब मैंने मदर और फादर की बात की है दोस्तों, जेंडर चेंज हो गए हैं, तो जब जेंडर चेंज हो जाता है तो पजेसिव या आर्टिकल, ठीक है, एक के साथ हो तो भी प्लूरल वर्ब आती है, और जब सेंटेंस में आर्टिकल पजेसिव दोनों के साथ हो और जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, कॉमन जेंडर हो, ऐसी सिचुएशन में प्लूरल होगा, एक के साथ हो तो सिंगुलर। तो चलिएगा, क्वेश्चन क्या करें? माई अंकल एंड गार्जियन। तो कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों? अंकल गार्जियन हो सकते हैं, अंकल गार्जियन हो सकते हैं। गार्जियन का मतलब क्या होता है? अभिभावक। तो अंकल हमारे अभिभावक हो सकते हैं, संरक्षक हो सकते हैं, इसलिए अंकल भी हैं और वो मेरे गार्जियन भी हैं, दोनों है। ध्यान रखिएगा, तो एक ही व्यक्ति दो पद ले रहा है, दो रिलेशन रख रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ जाती है। तो सिंगुलर का रूप क्या हो गया दोस्तों? इज। आंसर क्या हुआ आपका? इज। माई अंकल एंड गार्जियन इज कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माई मदर, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे सोल्व करना है, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। पहला टेस्ट यदि आपने दिया हो
तो आप उस वीडियो को देखें, उस पेपर के डिस्कशन को देखें, हमने आपको बताया किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखना है इसमें क्या है, सब्जेक्ट माय मदर। सब्जेक्ट होने के बाद क्या आना चाहिए, या तो होगा हेल्पिंग वर्ब और या होगी वर्ब। क्लियर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माय मदर टू बाय स्वीट, तो टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा डायरेक्टली, जस्ट एडवर्ब नहीं आएगी, गिव्स वर्ब आ सकती है, मदर सिंगुलर है, रीड ऑफ अस, तो यहाँ पर गिव्स अस मनी, माय मदर गिव्स अस मनी सिंगुलर है, यहाँ रीड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मदर सिंगुलर है। मदर गिव अस मनी, तो फर्स्ट नंबर आपका सेंटेंस होगा गिव अस मनी। मेरी माँ मुझे पैसे देती है, मुझे मनी देती है, किस लिए देती है, देखिए गिव्स मनी जस्ट टू गेट, रीड ऑफ अस, टू बाई। देखिए पैसे का क्या काम है दोस्तों, पैसे से चीज़ खरीदी जाती है ना और बेची जाती है, ठीक है। तो मनी का काम क्या है, बाई, तो यहाँ हो गया बाई स्वीट और सॉर कैंडीज, तो यहाँ सेकंड नंबर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। जब आपको मनी मिला और मनी से आपने क्या किया, टू बाई स्वीट्स और कैंडीज खरीद ली। अब क्या करेंगे, किस लिए, टू बाई स्वीट्स और कैंडीज जस्ट टू गेट रीड ऑफ अस। देखिए दोस्तों, कैंडीज जस्ट टू गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं इसको, गेट रिड ऑफ, ठीक है, छुटकारा पाने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, सेकंड और थर्ड नंबर हो गया जस्ट टू गेट, और नेक्स्ट हो गया रीड ऑफ अस इन द आफ्टरनून। क्लियर। तो यहाँ सेंटेंस में देखिएगा ऑप्शन क्या हो गया आपका, माई मदर आर पी क्यू एस, तो आर पी क्यू एस, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया दोस्तों। बात समझ में आ गई दोस्तों। हम ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेंटेंस को मैच करना, पैराग्राफ को कनेक्ट करना सेंटेंस को, तो आपको देखना है कि सेंटेंस जो दिया हुआ उसमें सब्जेक्ट दे दिया तो आगे आएगी वर्ब, यदि वर्ब दी हुई है तो आएगा ऑब्जेक्ट उसका। तो सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, ये आपको नाउन दी हुई है, ये कंप्लीट एक नाउन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ इसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑप्शन में देखिएगा द ग्रेटेस्ट विलियन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ये नाउन दे दी तो दोबारा नाउन नहीं आएगी। क्लियर। हैज़ पॉइंटेड आउट हो सकता है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसका प्रयोग हो सकता है, दैट कंजक्शन नहीं आएगा, ऑप्शन हैज़ पॉइंटेड आउट और इज में से एक। तो देखिएगा इसके बाद में आपके पास क्या आना चाहिए, कोई इसी का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज, इसके बाद में इसके बारे में कोई स्टेटमेंट है क्या, द ग्रेटेस्ट विलियन हैज़ पॉइंटेड आउट इज दैट टोबैको। तो विलियन का मतलब क्या हुआ, विलियन तो होता है बेकार, बुरा। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो बुरा नहीं है, इट मीन्स ये सेंटेंस इससे कनेक्ट नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखिएगा द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड आउट, हैज़ पॉइंटेड आउट, क्या पॉइंट आउट किया, देखिएगा पॉइंट आउट के बाद कंजक्शन लेना है, हैज़ पॉइंटेड आउट, कंजक्शन क्या है, यहाँ कंजक्शन देखिए दैट, तो सेकंड ऑप्शन हो गया आपका दैट, हैज़ पॉइंटेड आउट दैट टोबैको। अब नाउन आ गई कंजक्शन के बाद देखिएगा, तो नाउन के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो टोबैको इज, ठीक है। इसके बाद में देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इज द ग्रेटेस्ट विलियन, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो यहाँ पर हो गया आपका 3 नंबर हो गया एज, और 4 नंबर पे आ गया आपका द ग्रेटेस्ट विलियन। अब चलिएगा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑप्शन देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके क्यू, उसके बाद में एस, फिर है आर पी, तो क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी ये फर्स्ट में ही दे रखा है दोस्तों। देखिएगा
फर्स्ट नंबर पे आपका Q, दूसरे पे S, थर्ड पे R और फोर्थ पे P, QSRP। क्लियर दोस्तों? किस प्रकार से आपने इसको मैच किया है, पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट सेंटेंस को कैसे किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट था, इसके बाद इसकी वर्ब देखनी है, वर्ब के बाद देखेगा कि सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब दे रखी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, एडवर्ब दे रही है या नहीं दे रहा, कंजक्शन है या नहीं है। तो सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर की आप बात करें, उसके आधार पे इसको क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपका 15 क्वेश्चंस जो इंग्लिश का पोर्शन था ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि किसी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है या किसी क्वेश्चन में आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट जो फैबुलस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें आपको टेस्ट सीरीज़, वीडियो, PDF कंप्लीट मिलेंगी और ऑनलाइन टेस्ट आप देते रहिए दोस्तों। ये आपका सेकंड टेस्ट था, इसमें आपके जो इंग्लिश का पोर्शन मैंने करवाया, जस्ट अब आपका रीजनिंग का पोर्शन है, GK GS का पोर्शन है, वो नेक्स्ट इसके जस्ट बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन शुरू होगा। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, जिससे कि आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता रहे कि आप इंडिया में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स में आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। राइट दोस्त? इसलिए अपने आप को एग्जामाइन करें, अपने आप को एनालिसिस करें कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं, और एग्ज़ाम में एयरफोर्स में 100% सक्सेस लेने के लिए आप एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लें और रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट देते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है उसके डिस्कशन के लिए हम आपका जैसे ही टेस्ट कंडक्ट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट उसका डिस्कशन के लिए फिर से हाजिर होंगे और आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा, उसका डिस्कस किया जाएगा। आंसर ये आया तो क्यों आया, आंसर ये क्यों नहीं आया, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाती है। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहेगा फैबुलस एकेडमी के वेब प्लेटफॉर्म से। मैं डॉक्टर रॉय आपकी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।